शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जहां कोने कोने में खुशियां बिखरी हुई हैं, चारों तरफ फूलों की खुशबू है और शादी की शहनाइयां गूंजने वाली हैं। जिले की कड़क आईपीएस अधिकारी काजल आज अपने बेडरूम में आईने के सामने खड़ी हैं। उनके हाथ में खाकी वर्दी नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत नीली सिल्क की साड़ी है। तभी उनके फोन की घंटी बजती है। उनकी छोटी बहन पल्लवी का फोन था, जो अपनी शादी की व्यस्तताओं के बीच थोड़ी नाराज और बहुत ज्यादा उत्साहित थी। पल्लवी ने लाड़ भरी शिकायत करते हुए कहा, दीदी, सूरज ढलने को आया, मेहमान जुटने लगे हैं और आप अब तक मुख्यालय में ही फंसी हैं। संगीत का फंक्शन शुरू होने वाला है, जल्दी आइए वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। काजल के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। उन्होंने फोन पर ही अपनी बहन को पुचकारते हुए कहा, बस निकल रही हूं मेरी जान। पल्लवी, तू जानती है नई पोस्टिंग है, कागजी कार्यवाही में वक्त लग जाता है, पर वादा करती हूं तेरी शादी के हर फंक्शन में तेरी ये बड़ी बहन साए की तरह तेरे साथ रहेगी। काजल ने फोन रखा और मन ही मन एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने सोचा कि आज वो अपनी सरकारी गाड़ी, नीली बत्ती और वो रसूखदार वर्दी घर पर ही छोड़कर जाएगी। वो आज अपनी बहन के लिए सिर्फ एक बड़ी बहन और अपने पिता के लिए वही छोटी काजू बनना चाहती थी। उनके दिवंगत पिता हमेशा कहते थे कि बेटा, जब तू साड़ी पहनती है तो बिल्कुल अपनी माँ की परछाई लगती है। बस इसी याद के साथ काजल अपनी निजी कार की चाबी उठाकर हाईवे की ओर निकल पड़ी। सफर सुहाना था। हाईवे पर ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन नियति के पिटारे में काजल के लिए कुछ और ही लिखा था। काजल अपनी कार में मग्न थी। तभी अचानक एक पुलिस जिप्सी ने बड़ी तेजी से उनकी कार को ओवरटेक किया और किसी फिल्मी विलन की तरह उनकी कार के आगे आकर तिरछी खड़ी हो गई। काजल को जोर से ब्रेक मारना पड़ा। जिप्सी से इंस्पेक्टर सिंह बाहर निकला, जिसकी आंखों में सत्ता का नशा और वर्दी का अहंकार साफ झलक रहा था। वो चिल्लाते हुए कार की खिड़की पर आया और बोला, ओए, नीचे उतर। अंधी है क्या? इतनी तेजी से गाड़ी उड़ा रही है जैसे ये सड़क तेरे बाप की जागीर हो। काजल ने संयम बनाए रखा और बाहर निकलकर बड़ी शालीनता से कहा, सर, मेरी गाड़ी की रफ्तार 40 से भी कम थी। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा और ना ही मैं रॉन्ग साइड थी। आपने इस तरह बीच हाईवे पर गाड़ी क्यों रुकवाई? ये जानलेवा हो सकता था। पर इंस्पेक्टर सिंह तो बदतमीजी की हदें पार करने पर तुला था। उसने काजल को ऊपर से नीचे तक हिकारत से घूरा और अपने साथी सिपाहियों की तरफ देखकर ठहाका लगाया, देख रमेश, इसे 2 पैसे की साड़ी पहन ली तो खुद को कलेक्टर की बीवी समझ रही है। शक्ल भिखारियों जैसी है और जुबान ऐसे चला रही है जैसे कानून की किताब इसने ही लिखी हो। काजल ने सख्त लहजे में उसे अपनी भाषा पर लगाम देने को कहा, लेकिन इंस्पेक्टर का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने आव देखा ना ताव काजल के हाथ से उनका लाइसेंस छीना और उसे सड़क पर फेंक दिया। इससे पहले कि काजल कुछ समझ पाती, इंस्पेक्टर ने अपना भारी हाथ उठाया और काजल के कोमल गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की वो गूंज सन्नाटे को चीर गई। इंस्पेक्टर सिंह दहाड़ा, ये थप्पड़ इस बात के लिए है कि तूने एक पुलिस वाले को ना कहने की हिम्मत कैसे की। याद रख, इस इलाके का खुदा मैं हूं। काजल का चेहरा लाल हो गया था। आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक ठंडी और जानलेवा आग थी। उन्होंने अपना गाल सहलाते हुए सिर्फ एक वाक्य कहा, जो इंस्पेक्टर के लिए मौत का फरमान बनने वाला था। काजल बोली, इंस्पेक्टर, आपने आज सिर्फ मुझे नहीं मारा, आपने सरेआम अपनी वर्दी की इज्जत को नीलाम किया है। याद रखना, इस थप्पड़ की गूंज अब आपको अपनी पूरी जिंदगी सुनाई देगी। बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के इंस्पेक्टर ने काजल को जबरदस्ती पुलिस जिप्सी में डाला और थाने ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया। वो अपनी जीत के नशे में चूर अपनी कुर्सी पर बैठकर सिगरेट के छल्ले बना रहा था। तभी मुख्यालय से एक हवलदार कुछ फाइलें लेकर पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर लॉकअप के अंदर बैठी उस महिला पर पड़ी, हवलदार के हाथ पांव फूल गए। उसके हाथ से फाइलें जमीन पर गिर पड़ी। उसने हकलाते हुए कहा, साहब, ये अनर्थ आपने कैसे कर दिया? आप जानते भी हैं ये महिला कौन है? ये हमारे जिले की नई आईपीएस अधिकारी काजल शर्मा है। इंस्पेक्टर के हाथ से सिगरेट छूटकर उसकी वर्दी पर गिर गई। उसका गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से काजल का पर्स खोला और उनका भारतीय पुलिस सेवा का आईडी कार्ड देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसे एहसास हो गया कि उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पहाड़ गिरा लिया है। अगले दिन की सुबह इंसाफ का सूरज कोर्ट रूम की खिड़कियों से झांक रहा था। कोर्ट खचाखच भरा था। काजल अब अपनी पूरी वर्दी, कंधों पर चमकते अशोक स्तंभ और सितारों के साथ न्यायाधीश के सामने एक फौलाद की तरह खड़ी थी। उनकी बुलंद आवाज कोर्ट रूम की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, मैं कल एक आम नागरिक की हैसियत से अपनी बहन की खुशियों में शामिल होने जा रही थी। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने एक भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत देने से मना किया।
मैं चाहती तो कल ही अपनी पहचान बताकर बच सकती थी, लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि जब ये खाकी वर्दी किसी बेगुनाह और निहत्थी औरत पर जुल्म करती है तो उस पर क्या गुजरती है। क्या ये वर्दी हमें जनता की सेवा के लिए मिली है या उन्हें थप्पड़ मारने के लिए? न्यायाधीश महोदय का चेहरा भी गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि वर्दी की आड़ में महिला का अपमान सबसे बड़ा पाप है। कोर्ट ने इंस्पेक्टर सिंह को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया और साथ ही उसे 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। जब पुलिस वाले उस रोते हुए इंस्पेक्टर को हथकड़ी पहनाकर ले जाने लगे तो वो काजल के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। काजल ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और सख्ती से कहा, बस यही आपकी सबसे बड़ी बीमारी है इंस्पेक्टर। आपको इज्जत सिर्फ पद की करनी आती है, इंसान की नहीं। अगर आज मैं एक कमजोर और गरीब औरत होती तो आप अपनी इस घिनौनी हरकत पर जश्न मना रहे होते। जाइए, अब जेल की काल कोठरी में बैठकर सोचिए कि वर्दी का असली मतलब क्या होता है। काजल अपनी गाड़ी में बैठी और पल्लवी की शादी की ओर रवाना हो गईं। उनके चेहरे पर एक अजब सा सुकून था। आज उन्होंने सिर्फ अपनी बहन का वादा पूरा नहीं किया था, बल्कि हजारों बेगुनाह नागरिकों के दिल से एक भ्रष्ट रक्षक का डर हमेशा के लिए मिटा दिया था। दोस्तों, आईपीएस काजल की ये कहानी हमें सिखाती है कि पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। क्या आपको लगता है कि इंस्पेक्टर को मिली ये सजा उसके किए के हिसाब से सही थी? क्या हमारे समाज में और भी ऐसे लोग हैं जो कपड़ों को देखकर इज्जत तय करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको इस जांबाज अधिकारी की हिम्मत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल द भारत टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सचेत रहें। जय हिंद।